समझ लो। हम लोग इसके अगले क्लास में देखे थे इसका त्रिभुज का फार्मूला, ठीक ना, वो भी बेसिक क्लास था और उसका फार्मूला देखे थे हम लोग। आज देखेंगे त्रिभुज का जो मुख्य एक प्रकार का, ये लगभग अंडर 9 सब 10 7 का है, तो वो देखेंगे। और लेकिन ये त्रिभुज चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कौन एंगल, हम लोग एंगल इसमें बहुत ज्यादा काम आएगा। एंगल का एंगल किसको बोलते हैं, यानी कौन, ठीक है। इसमें लिखा है जब दो रेखा एक बिंदु पर काटती या मिलती है तो रेखाओं के बीच के झुकाव को हम लोग कौन कहते हैं, ठीक ना। अगर कभी भी उसमें एंगल का बहुत ज्यादा जरूरी पड़ेगा, बहुत चीज का जरूरी पड़ेगा जो हम अभी पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो इसमें एंगल किसको बोलते हैं, यानी एंगल हम इसको किसको बोल सकते हैं, यानी जब दो रेखा एक बिंदु पर काटती है या मिलती है, समझ में, काटना या मिलना दोनों एक ही बात है। काटती है या मिलती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उन रेखाओं के बीच के झुकाव के, ठीक है, झुकाव को कौन कहते हैं। ये देखो, जैसे ये है, ये भी रेखा है, ये भी रेखा, ये दोनों कहाँ मिलता है, यहाँ मिला है, ठीक। इसको हम बोलेंगे ये मिला हुआ है या काटा हुआ है, दोनों एक ही है। हम इससे इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। जब इसको इधर आगे बढ़ाएंगे, इसको इधर आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसको हम काटना बोल सकते हैं। या अगर हम नहीं बढ़ाएंगे, अगर इसी जगह रहने देंगे इसी तरह, तो इसको हम बोल सकते हैं मिला हुआ है, समझ में। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कौन, जब ये यहां से मिला और ये यहां से मिला, दोनों इस जगह मिला के, और इसका जो एक झुकाव है, यही है ना झुकाव, ठीक ना, इसी को हम लोग कौन बोलते हैं। बोले इसमें किसी को कोई दिक्कत, कौन किसको बोलते हैं, जब दो रेखा आपस में एक जगह मिले या शीर्ष पे भी, इसको हम लोग शीर्ष भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है ना। जब एक शीर्ष पर मिले या काटे तो उसके बीच का जो झुकाव हो, इसके बीच का, ठीक ना, इसी को हम लोग कौन बोलते हैं। जैसे यहाँ लिखे हैं। और एक चीज इसमें हमेशा याद रखना है, कौन को हम लोग कैसे लिखेंगे। जैसे इसको हम ए मान लिए, इसको ओ मान लिए, इसको बी मान लिए, ठीक ना, इसको ए ओ बी, तो हम इसको कौन को इस तरह लिखेंगे, इसको सिंबॉलिक, ये है कौन को, ठीक ना, कौन को इससे दर्शाते हैं, तो लिखेंगे ए ओ बी, ठीक ना। हमेशा ये कौन कौन बन रहा है, ओ बन रहा है, ठीक ना, हम ओ को बीच में रखेंगे, तभी ये हम इसको दर्शाएंगे कि ये जो ओ है ये कौन है। इसको एक तरीका से ऐसे, दूसरा तरीका से ऐसे लिख सकते हैं, कौन ए ओ बी, बी ओ ए, ये दो तरीका से लिखेंगे। ये चाहे इस तरह लिखो या इस तरह, दोनों एक ही है। हम लोग इस तरह कभी नहीं लिख सकते हैं कि ओ बी ए, इसका मतलब हो गया कि हम कौन बी को दर्शाने दें कि कौन बी है, यहाँ कोई कौन है नहीं है ना, इसीलिए हम लोग यही दो तरीका से इसको लिखेंगे। कहने का मतलब है जिसको तुम कौन दिखाना चाहता है उसको बीच में रखना होगा, समझ में आया, तभी हम उसको कौन दिखा पाएंगे, नहीं तो नहीं दिखा पाएंगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन में किसी को कोई दिक्कत। अगला आगे हम लोग देखेंगे। देखिए अब कौन हम लोग समझ लिए कि आखिर कौन किसको बोलते हैं, कौन बनता कैसे है। जब कौन अब हो गया तो कौन कई प्रकार का होता है, उसमें से सबसे पहला हम लोग देखेंगे न्यून कोण, जिसको अंग्रेजी में हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं, समझ ना। तो न्यून कोण किसको बोलते हैं, न्यून कोण का मतलब ऐसे, न्यून शब्द से ही सब लोगों को समझ में आना चाहिए। न्यून मतलब छोटा, एकदम कम, समझ में। इसका मतलब होगा न्यून कोण का हम उसको बोलेंगे जब किसी भी त्रिभुज का 90 डिग्री से छोटा कोण होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। यानी 90 डिग्री से छोटा कुछ भी हो सकता है, 89 डिग्री भी अगर है तो ये भी क्या है, बोलो 90 डिग्री से छोटा ही, समझ लो। 89 डिग्री है, 90 डिग्री से छोटा है, 89 डिग्री से लेके 1 डिग्री तक को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो न्यून कोण बोलेंगे, समझ में। इसका परिभाषा लिखना होगा, बोलो। जो बिना परिभाषा का समझ सकते हैं उसको बिना परिभाषा का समझिए, याद रखिए, वो ज्यादा अच्छा होगा। तो हम लोग 90 डिग्री से कम को क्या बोलेंगे, बोलो न्यून कोण बोलेंगे। जैसे देखो ये है, ठीक, यहाँ x ये क्या है, कोण है, तो ये क्या है, 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, इसी को हम लोग बोलेंगे न्यून कोण। इसको इसी तरह याद रखना, समझ लो। 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, अब ये नहीं कि -2 को भी हम बोलेंगे न्यून कोण, नहीं, 0 डिग्री से
बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए तो न्यून कोण बोलेंगे एक। अगर अब 90 डिग्री हो जाएगा तो फिर समकोण हो जाएगा, वो जो कि आगे लिखाए हैं हमने, समझ में। तो अभी सब यहाँ है, ठीक। तो समकोण का नहीं, 90 डिग्री से छोटा को न्यून कोण बोलेंगे और 0 डिग्री से बड़ा, ठीक। अगला बोलो, न्यून कोण में किसी को कोई दिक्कत? अगला पूरक कोण, ठीक है। पूरक का क्या मतलब होता है? पूरक का से ही समझ में आना चाहिए। पूरक शब्द देखिए, सबके शब्द में ही उसका राज छिपा हुआ है। पूरक शब्द से समझ में आ रहा है कि पूरक यानी पूरा करना, समझ में। तो पूरक कोण हम लोग किसको बोलेंगे? पूरक कोण बोलेंगे, देखो पूरक कोण बोलेंगे जो पूरा करे। किसको पूरा करे? पूरक कोण दो प्रकार का, समझ में। एक पूरक कोण, एक समपूरक कोण। पूरक कोण दो प्रकार का नहीं, यानी पूरा करने वाला कोण दो तरह का होता है। एक पूरक कोण हो गया तुम्हारा, दूसरा समपूरक कोण हो गया। पूरक कोण हम लोग उसको बोलेंगे, अंग्रेजी में इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कंप्लीट, ठीक है। एंगल यानी जो एंगल को कंप्लीट करे। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं। जब भी तुम लोगों को दो कोण मिला के, समझ में आया, दो कोण मिला के अगर 90 डिग्री बना रहा है तो हिंदी में उसको पूरक कोण, अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट्री कोण बोलेंगे। जैसे ए ओ बी, ठीक ना, ए ओ बी और क्यू पी आर, समझ में, क्यू पी आर, ठीक। अब देखो ये कोण कितना है? 60 डिग्री है। ये 90 डिग्री है? बोलो नहीं है। ये कोण कितना है? 30 डिग्री है। ये भी 90 डिग्री नहीं है। लेकिन जब दोनों को हम योग करते हैं यानी जोड़ देते हैं तो फिर ये क्या होता है? बोलो 90 डिग्री है ना, इसी को हम बोलेंगे पूरक कोण, ठीक। यहां हम दिखाए हैं कि ए ओ बी, देखो कौन ए ओ बी प्लस कौन क्यू पी आर, ठीक, क्यू पी आर, ये दोनों को जोड़े, एक 60 डिग्री है, एक 30 डिग्री। ओ पी ए ओ बी 60 डिग्री और क्यू पी आर 30 डिग्री, दोनों मिला के 90 डिग्री हुआ। यहाँ दूसरा भी कोण हम ले सकते हैं, हो सकता है मान लेते हैं यहाँ 40 डिग्री हो और अब बोलो एक 40 डिग्री, इसका ऑब्जेक्टिव इस तरह आता है, कहेगा 40 डिग्री का पूरक कोण क्या है? बोलो हम क्या 40 डिग्री में जोड़े ताकि मेरा 90 डिग्री होगा? बोलो 50 डिग्री, ठीक ना। अब इसका निकालने का हम बता देते हैं तरीका कैसे निकाला जाता है। पूरक कोण किसको बोलते हैं? 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक ना, यानी दो कोण मिला के वो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो दो कोण मिला के 90 डिग्री का बराबर होना चाहिए, तो 90 डिग्री के बराबर कर दो। कितना कोण? दो कोण। एक कोण दिया हुआ 40 डिग्री, समझ में। दूसरा कोण कितना हुआ? दूसरा कोण को x मान लो। x इधर, इधर 40 डिग्री, इधर इसको ले आओ, 90 माइनस 40 कितना हुआ? आया समझ में? पूरक कोण किसको बोलेंगे? कितना हुआ? 40 डिग्री का पूरक कोण कितना हुआ? 50 डिग्री, ठीक है। इसी को बोलेंगे पूरक कोण। इसी तरह इसमें ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है 40 डिग्री का पूरक कोण बताइए, तो 40 डिग्री यानी हम जो निकालना है उसको x मान लीजिए। 40 डिग्री एक दिया, दूसरा कोण निकालना है तो दूसरा x मान के बराबर 90 डिग्री का कर दिए, तो फिर x इधर इधर से ला दिए तो कितना हो गया? 50। अब तुम लोगों को कभी बोले 70 डिग्री का पूरक कोण बताइए तो फिर कैसे बताएंगे? बोलो कितना होगा? 70 डिग्री का 20 डिग्री होगा कि नहीं? 70 को इधर 90 में घटा दो, कितना हुआ? यही हो गया 70 डिग्री का, समझ में आया? बोलो पूरक कोण में किसी को कोई दिक्कत? चलो साफ करते जाते हैं ताकि ठीक ठाक समझ में आए। एक देखो, अब एक पूरक कोण था, दूसरा आ गया समपूरक कोण, समझ में। समपूरक कोण, जब दो कोणों का योग 180 हो उसे समपूरक कोण कहते हैं। अब देखो जब दो कोणों त्रिभुज का दो कोण मिला के 180 हो तो उस तरह त्रिभुज को क्या बोलेंगे? समपूरक त्रिभुज या फिर समपूरक कोण। कौन बोलो त्रिभुज, अगर त्रिभुज में होगा तो वो त्रिभुज हो जाएगा। देखो समपूरक कोण का मतलब इसका अंग्रेजी होता है सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक ना। सप्लीमेंट्री यानी जो पूरा कर दे, सब ठीक ना। तो देखो यहां जैसे लिखा है, इसका फिगर नहीं बनाया है, ऐसे फिगर भी बनाएंगे तो उसी तरह एक को अगर 50 डिग्री का बना लेंगे, दूसरा 130 डिग्री का बना लेंगे, वही हो जाएगा। सीधा सीधी हम ऐसे बनाए तो समपूरक का मतलब कितना होता है? यानी दो
कोण को मिला के कितना के बराबर होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ जैसे लिए हम एक 50 लिए है, एक 50 डिग्री, दूसरा कितना लिए 130 डिग्री, दोनों मिला के कितना हो रहा है 180 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे, समपूरक कोण बोलेंगे, ठीक है। अब तुम लोगों को कभी बोले कि बोलो 90 डिग्री का समपूरक कोण बताइए, बोलो क्या करेंगे। 90 डिग्री का समपूरक कोण के लिए हमको पता है समपूरक कोण का मान कितना होता है 180, तो इसको बराबर कर देंगे 180। यहाँ हमको निकालना है x ले लेंगे, हमको कितना 90 डिग्री का समपूरक कोण का था, तो हम x को इधर रखेंगे, बिना x वाले को इधर ले आएंगे, यानी 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा 90 डिग्री का समपूरक कितना हो गया 90 हो गया, कोई दिक्कत। अब हमको बोले कभी 130 डिग्री का समपूरक, बोलो कितना हो जाएगा 130 डिग्री का समपूरक, 130 को इधर ले आएंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 50 डिग्री। बोलो समपूरक का मतलब समझा, यानी दो कोण मिला के 180 डिग्री हो, ठीक है, उसी को समपूरक कोण बोलेंगे, कोई दिक्कत। अगर यहां मान लेते हैं एक कोण 189 है, तो बोलेगा 189 का समपूरक कोण कितना होगा, तो बोलो क्या होगा 1 होगा, यानी क्या जोड़ेंगे 189 में ताकि 180 हो जाए, तो 1 अगर यहां हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 180, कोई दिक्कत, ठीक। यही है तुम्हारा समपूरक कोण, और ये सब बहुत जरूरी है, अगर ये सब याद नहीं रहेगा ना तो त्रिभुज में उतना अच्छा से समझ नहीं पाएगा, ठीक है। तो यही हो गया समपूरक कोण। अगला चलते हैं हम लोग समकोण, ठीक, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समकोण, समकोण का अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग राइट एंगल बोलते हैं, ठीक ना, राइट एंगल। समपूरक कोण का परिभाषा क्या, जिनमें एक कोण का मान 90 डिग्री हो उसे समकोण बोलते हैं, यानी जिस त्रिभुज का एक कोण का मान 90 डिग्री होगा उसको क्या बोलेंगे समकोण त्रिभुज बोलेंगे, ठीक ना। देखो यहाँ फिगर है समकोण त्रिभुज का, बड़ा बनाना है तो ये देखो, ठीक, देखो ये कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा ना, इसी को समपूरक कोण बोलेंगे, ठीक ना। एक चीज इसमें और है, समपूरक त्रिभुज जब भी होगा तो समपूरक त्रिभुज में 90 वाले सामने की भुजा को क्या बोलेंगे कर्ण बोलेंगे, समझ में आया? इसको क्या बोलेंगे आधार बोलेंगे, और इसको लंब बोलेंगे, समझ में आया? हमेशा याद रखना कि समकोण त्रिभुज का जब भी बात आए तो इस तरह का इसका फिगर होता है समकोण त्रिभुज का, और इसका 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं, इसको आधार, इसको लंब। एक अगर मान लेते हैं थीटा फिर इधर दिया हुआ है मेरा 30 डिग्री थीटा, तो थीटा फिर थीटा के सामने वाला को लंब हो जाता, वो आगे बताएंगे जब वो बताएंगे सब, लेकिन अभी हम लोग को सिर्फ 90 डिग्री समझना है कि समकोण किसको बोलते हैं, यानी समकोण किसको बोलते हैं, यानी जो पक्का पूरा पूरा 90 डिग्री हो, एक कोण जिस त्रिभुज का 90 डिग्री हो उसको क्या बोलेंगे समकोण त्रिभुज, समझ में आया? समकोण हो गया, सबसे पहले न्यून कोण हो गया, उसके बाद पूरक कोण, उसके बाद समपूरक कोण, उसके बाद अब समकोण हो गया। समकोण त्रिभुज का वही जो एक त्रिभुज का किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो तो उसको समपूरक कोण बोलेंगे। अगला आ गया अधिक कोण, समझ में आया? अधिक कोण का इंग्लिश होता है ऑप्टस एंगल, ठीक ना, ऑप्टस एंगल। जब 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे या अधिक कोण का, समझ में? जब 90 डिग्री से क्या 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। अधिक कोण कैसे हो जाएगा ये? अधिक कोण देखो अधिक कोण हमको वो समपूरक वाला में याद आ गया था, ठीक ना। देखो समपूरक कोण किसको बोलते हैं ऑप्टस एंगल। जब 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण बोलते हैं। देखो किसी भी त्रिभुज में या कोई भी एंगल अगर वो 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 डिग्री से कम होता है तो उसको क्या बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं, समझ में? जैसे ये एक मान लेते हैं ये त्रिभुज है, समझ में? अब इसका ये कोण क्या है तो हमको उसके लिए क्या करना होगा, पहले हमको ये देखना होगा आखिर 90 डिग्री एक्स जो है ये 90 डिग्री से कम है या ज्यादा है,
समझ में? अगर ये 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, अधिक हो जाएगा, समझ में? या फिर आगे भी देखते हैं आखिर 90 डिग्री से अधिक है तो कितना है, हो सकता है अगर 180 से और अधिक हो जाए तो फिर ये अधिक कोण भी नहीं होगा। तो अगर ये 90 डिग्री से 180 के डिग्री के बीच में इसका माप हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे, समझ में? त्रिभुज का कौन कौन, सबसे पहले न्यून कोण बताए, उसके बाद कौन कौन, न्यून कोण यानी 90 डिग्री से अगर कम होता है, ठीक ना, 90 डिग्री से कम होता है तो उसको क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे, यही ना लिखा है। उसके बाद न्यून कोण के बाद क्या लिखा है, अगर 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री हो तो उसको क्या बोलेंगे, 90 डिग्री से कम को न्यून कोण, और राइट 90 डिग्री हो तो इसको क्या बोलेंगे, सम कोण बोलेंगे, यही ना। अभी बोले अगर राइट 90 डिग्री हो जाए तो फिर उसको सम कोण बोलेंगे, और अगर 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो फिर उसको क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे, समझ में? 90 डिग्री से ऊपर कहां तक, 180 डिग्री तक, इसको अधिक कोण बोलेंगे। न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा कोण न्यून कोण, और राइट 90 डिग्री हो जाए तो उसको सम कोण, और 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच अधिक कोण बोलेंगे। कोई दिक्कत? चलो यहां तक हो गया, अधिक कोण तक देख लिए। अब हम लोग चलते हैं आसन्न कोण, चलते हैं जिसको अंग्रेजी में हम लोग एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, समझ में? एडजेसेंट एंगल। अब देखो एडजेसेंट एंगल क्या है, इसका सीधा सीधी तुम लोग समझो कि दो वैसा कोण जिसका शीर्ष एक हो, समझ में, एक भुजा उभयनिष्ठ हो, यानी जैसे ये उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में मिलता, ठीक ना, एक भुजा उभयनिष्ठ हो, समझ में, और उभयनिष्ठ भुजा से दो कोण बने, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एडजेसेंट एंगल, समझ में? जैसे देखो इसका क्या है, ये भुजा उभयनिष्ठ है, दोनों में, इसमें भी है और इसमें भी है, समझ में? और ये दो कोण, तब इसका जो है दो कोण मिला है, ठीक, और ये ए बी और सी, ए और डी भुजा जो है ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। यहां त्रिभुज ए, कोण ए बी डी और कोण डी बी सी क्या है, आसन्न कोण है। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों ये आसन्न कोण है। कोई दिक्कत? यानी आसन्न कोण यानी देखो इस तरह जब एक भुजा हो, इसमें एक इस तरह जब हो, देखो यहां एक ही न शीर्ष है, बोलो, एक इसका भी है, इसका भी एक ही शीर्ष है, और एक ही शीर्ष से यहां एक कोण बन रहा है और एक कोण यहां बन रहा है, समझ में? इस तरह के कोण को हम लोग आसन्न कोण बोलेंगे, ठीक है? आसन्न मतलब एक साथ का कोण, ठीक। इसके लिए भी ये एक ही भुजा से ये भी बना है और इसी भुजा से ये भी बना है, इसलिए इसको आसन्न कोण बोलेंगे, या मिला हुआ कोण, ऐसे आम भाषा में समझो तो मिला हुआ कोण, ठीक है? तो आसन्न कोण भी तुम लोग समझ गया। अब आ जाता है शीर्षाभिमुख कोण, यानी वर्टिकली ऑपोजिट, ठीक है? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण तुम लोग सीधा सीधी समझो, देखो शीर्षाभिमुख कोण हम उसको बोलेंगे जब तुम्हारा इस तरह कैंची टाइप का बने, समझ में, उसी को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। जैसे ये और ये और ये और ये, समझ में, और ये और ये और ये और ये, इसी को बोलेंगे हम शीर्षाभिमुख कोण, समझ में? ये कोण और ये कोण समान होगा और ये कोण और ये कोण समान होगा। कोई दिक्कत? अब ये इस तरह हो, मान लेते हैं इस तरह भी हो सकता है, समझ में? इसमें ये कोण और ये कोण, ठीक, और ये कोण और ये कोण आपस में शीर्षाभिमुख होगा, यानी समान होगा, समझ में? इसका जो है ये कोण समान होगा और इसका ये कोण, इसी को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कोई दिक्कत? अगला चलेंगे बाह्य और बाह्य तथा अंतः कोण। बाह्य कोण किसको बोलते हैं और अंतः कोण किसको बोलते हैं?
देखो कहता बाह्य तथा अंत, बाह्य कोण किसको बोलते हैं और अंत कोण किसको, देखो बाह्य कोण का मतलब बाहरी कोण होता है, अंत कोण का मतलब अंदर वाला कोण होता है, समझ में। देखो जैसे ये त्रिभुज है, ये एक रेखा पे बताया है कैसे बाह्य कोण बनता है और कैसे, मान लेते हैं ये एल है और ये एम है, ये एल एम क्या है, समांतर रेखा है, समझ लो, और इस पे एक एन रेखा है। अब इसका बाह्य कोण क्या है, देखो इसको बोलते हैं बाह्य कोण, जो बाहर में, जैसे देखो ये इसको क्या बोलते हैं, ये अंतःकोण है कि नहीं, यानी ये त्रिभुज का अंतःकोण है। और बाहरी कोण इससे अगर इधर बढ़ाएंगे ये क्या, ये भी है बाहरी, बाह्य कोण या बाहरी कोण, ठीक ना। इसमें क्या है, ये अंतःकोण है तो ये क्या है, ये बाह्य कोण है, ये भी बाह्य कोण है, ये भी बाह्य कोण है, समझ में। इसी लिए बाहरी कोण को हम लोग बाह्य कोण बोलते हैं, अंतःकोण को अंदर वाला कोण बोलते हैं। तो इसमें जो है टोटल 8 कोण है, हम नाम दे दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ लो हम नाम दिए। इसमें देखो 1 2 3 4 बाह्य कोण है और 4 क्या है, अंतःकोण है। बाह्य कोण कौन को क्या है, कोण 1 यानी ये बाहरी कोण है, ये भी बाह्य कोण है, फिर कौन है, कोण 7 और कोण 8 है या नहीं, बोलो ये बाह्य कोण। अंदर वाला कोण किसको, अब इसी से हम त्रिभुज वगैरह कुछ भी बना सकते हैं, त्रिभुज आयत वगैरह मान लेते हैं, इसको हम ऐसे कर देते हैं, ऐसे, समझ में। इसका क्या होगा, ये अंतःकोण होगा, ये होगा, ये होगा, होगा कि नहीं, ये क्या हो जाएगा, इसका बाह्य कोण होगा, ये भी बाह्य कोण और ये भी होगा कि नहीं, इसीलिए हम इस पे समझाएं। कोई दिक्कत, तो बाहरी कोण को जैसे एक कोण 1 2 और 8 और 7 को क्या बोलेंगे, बाह्य कोण बोलेंगे, कोई दिक्कत, ठीक ना। और 4 3 5 और 6 को क्या बोलेंगे, अंतःकोण बोलेंगे, किसी को कोई दिक्कत। यही है बाह्य कोण और अंतःकोण। अब तुम लोगों का अंडर 9 लेवल पे ये जो बेसिक था वो चीज खत्म कर दिए, यानी जो नंबर तक में तुम लोगों को पता होना चाहिए वो खत्म हो गया। अब एक चीज बचा है समरूपता या सर्वांगसमता, यानी इसका जो एक क्राइटेरिया होता है, यानी इसका सर्वांगसमता जिसको हम लोग एसएस बोलते हैं, एंगल साइड से बोलते हैं, वो चीज बचा हुआ है, वो बताते हैं। चलो देखो देखो समबाहु त्रिभुज बहु समद्वि बाहु त्रिभुज बोल देते हैं। तुम लोगों को ये नहीं समझ में आता क्या कि समबाहु त्रिभुज कैसे होता है, समद्वि बाहु त्रिभुज कैसे होता है, तो वो दिखा देते हैं। छू के देखो, आंख से देखो, बढ़िया से देखो आगे समबाहु त्रिभुज समद्वि बाहु त्रिभुज कैसे होता है। ये क्या है, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण ऐसे बोल देते हैं तो तुम लोगों को शायद समझ में अभी इसका न्यून कोण का परिभाषा भी लिखा है। न्यून कोण का परिभाषा क्या लिखा है, यानी 90 डिग्री से छोटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। तो देखो ये इसी को बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। देखो सारा कोण इसका 90 डिग्री से छोटा है कि नहीं, 60 165 55, समझ में, 60 डिग्री ये हुआ, 65 डिग्री ये हुआ, 55 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है, बोलो त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री। इसको जोड़ो, देखो सिर्फ 180 होगा, 180 ही होना चाहिए, लेकिन 90 डिग्री से छोटा भी होना चाहिए, इसी को बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। कोई दिक्कत, इसको याद रखना, जब भी तुम लोगों को न्यून कोण त्रिभुज बोले तो ये फिगर तुम लोगों को याद आ जाना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है 65 60 55 ही होगा, मतलब और भी कुछ हो सकता है इसका जो मिला के 180 डिग्री हो, ठीक है। तो जैसे न्यून कोण त्रिभुज का कभी भी तुम लोगों को बोले तो तुरंत ये फिगर याद हो जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा समबाहु त्रिभुज, ठीक है। सम का मतलब देखो ज्यादा उतना पूरा मतलब परिभाषा रामायण महाभारत की तरह नहीं पढ़ना है, वो चीज पढ़ना ताकि हम उस चीज को समझ सके। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज उसको बोलते हैं, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिसका भुजा बराबर हो। तो कितना भुजा बराबर हो, यहाँ समबाहु समद्वि ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, समबाहु यानी टोटल भुजा बराबर होना चाहिए, किसमें, आपस में। देखो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, वो जरूरी नहीं 3 सेंटीमीटर होगा, 5 भी हो सकता है, 10 100 भी हो सकता है। यानी तीनों भुजा जब आपस में बराबर हो उसको हम क्या बोलेंगे, देखो समबाहु त्रिभुज बोलेंगे, कोई दिक्कत। अगला तीसरे नंबर पे समद्विबाहु त्रिभुज।
देखो इसका नाम से हम बोले हैं कि नाम से ही सब कुछ है, नाम याद रख लो, समझ लो सारा समझ। समद्वि, सम का मतलब क्या होता है बोलो, बराबर, ठीक है। और द्वि का मतलब दो, यानी जिसका दो भुजा बराबर हो उसको क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। यानी जिसमें दो भुजा जिस त्रिभुज में बराबर हो उसको हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। जहां समद्विबाहु त्रिभुज बोले इस तरह का फिगर याद हो जाना चाहिए, ये माइंड में याद आ जाना चाहिए कि जिसका इस त्रिभुज का मतलब है कि कोई दो भुजा बराबर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये हम एक एग्जांपल लिए तुम लोगों को समझाने के लिए कि देखो ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, इसलिए बराबर है, ठीक है। इसको समबाहु त्रिभुज यानी ये तीनों भुजा बराबर होगा, ठीक है। ये दर्शाए कि ये तीनों भुजा बराबर होगा, इसी को ये भुजा बराबर होगा, यानी ये दो भुजा बराबर है, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज। अब बोले इसका परिभाषा लिखना जरूरी था, फिगर समझना जरूरी है, समझना, फिगर याद होना चाहिए। अगला विषम बाहु त्रिभुज। विषम का क्या मतलब होता है, सम या विषम इसमें लगा दो, ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज क्या हो जाएगा इसका, यानी ये बराबर हो गया, इसका मतलब जो बराबर नहीं हो, समझ लो। विषम बाहु, विषम मतलब जो बराबर ना हो, बाहु मतलब भुजा जिसका कोई भुजा बराबर नहीं हो। इसका यहाँ ये नहीं दे रहा कि एक भुजा बराबर ना हो कि दो भुजा बराबर ना हो, कोई भुजा बराबर नहीं हो, उसी विषम। जैसे ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, कोई भुजा है बराबर, इसी को बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये था तुम लोगों का त्रिभुज। अब त्रिभुज में एक दो मुख्य बात है, तो सबसे पहला क्या है, अच्छा अधिक कोण त्रिभुज, हाँ सॉरी, अधिक कोण त्रिभुज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखो अधिक कोण त्रिभुज क्या बोलेंगे, जिस त्रिभुज का एक कोण, अधिक कोण त्रिभुज किसको बोलेंगे, लिखा है अधिक कोण त्रिभुज, बोलो बोलो, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से कम, समझ में आया, उसी को बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। देखो ये कोण कितना है इसका, 110 डिग्री, बोलो 90 डिग्री से बड़ा है कि नहीं, इसीलिए इसको अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे, समझ में। एक चीज याद रखना, अधिक कोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा कोण होगा, ठीक है, उसके सामने वाला भुजा बड़ा होगा, समझ में। अधिक कोण त्रिभुज का ये चीज एक याद रखना हमेशा के लिए, जो कोण सबसे बड़ा होगा, ये इसमें कौन सा कोण बड़ा है, ये है। तुम लोग को पता है कि त्रिभुज का तीनों कोण मिला के कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब तुम लोग बताओ किसी भी त्रिभुज में एक कोण अगर 180 डिग्री हो गया है, अधिक कोण त्रिभुज है, तो इसका मतलब वहां दो कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा, समझ में। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, किसी त्रिभुज में कितने अधिक कोण हो सकता है, बोलो केवल एक, क्योंकि एक अगर 90 डिग्री से ज्यादा होता है तो त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है, 180। एक 90 डिग्री से ज्यादा हो गया तो और दूसरा तो अधिक कोण हो ही नहीं सकता, वो न्यून कोण होगा, समझ में आया। इस त्रिभुज के बारे में 3 बात याद रखना। सबसे पहला कि इसका एक कोण क्या होगा, अधिक कोण होगा, और दूसरा जो है दो कोण कितना कोण होगा, वो न्यून कोण होगा, समझ में। एक बात ये हो गया। दूसरा बात है कि जो कोण अधिक कोण होगा उसके सामने वाला भुजा जो है सबसे बड़ा होगा, कोई दिक्कत, यही है दूसरा बात, समझ में। एक दूसरा बात हो गया। तीसरा बात, जो अधिक कोण त्रिभुज में जो त्रिभुज बड़ा होगा उसके सामने वाला कोण बड़ा होगा, ये भी याद रखिएगा, समझ में। तुम अगर किसी त्रिभुज में देख रहा है कि ये कोण बड़ा है, इसका मतलब उसके सामने वाला जो कोण है वो भी बड़ा होगा। जस्ट उल्टा, अगर कोण बड़ा है तो उसके सामने वाला भुजा भी बड़ा होगा, भुजा बड़ा है तो उसके सामने वाला कोण भी बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब त्रिभुज का थोड़ा सा एक दो बात और याद रख लेना, हम तुम लोग को बताए हैं, ठीक है। अभी तुरंत बताए थे, कल बताए थे, फर्स्ट वाले वीडियो में हम बताए थे तुम लोग को, फर्स्ट दिन क्लास में त्रिभुज किसको बोलते हैं, बोलो। त्रिभुज बताए थे जब 3 सरल रेखाओं से बंद आकृति को त्रिभुज बोलते हैं, समझ में। एक अब तुम लोग को दूसरा बात है, त्रिभुज में कितने कोण, 3 कोण, समझ में, बोलो कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज में 3 कोण,
त्रिभुज का शीर्ष कितना, शीर्ष 3, समझ में आया। त्रिभुज में शीर्ष कौन 3, भुजा 3 और कोण भी 3। जैसे शीर्ष किसको बोलते हैं, इसको, ठीक, इसको, इसी को शीर्ष बोलते हैं। तो हमेशा याद रखना त्रिभुज में 3 कोण, 3 भुजा और शीर्ष 3, समझ में आया। ये इंपॉर्टेंट चीज है और बेसिक है। भुजा के आधार पर कितना त्रिभुज, बोलो, भुजा के आधार पर 3 त्रिभुज, समझ में। सबसे पहला समबाहु, अभी तुरंत बताएं समबाहु, समझ में। ये देखो समबाहु, ठीक। उसके बाद भुजा के आधार पे समबाहु, दूसरा समद्विबाहु, ये ठीक, समद्विबाहु। और कौन, बोलो, एक समद्विबाहु, एक विषमबाहु त्रिभुज, समझ। ये देखो ये भुजा के आधार पे 3 तो त्रिभुज, एक समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में। और अब देखो ये हो गया भुजा के आधार पे। कोण के आधार पे भी 3 त्रिभुज, समझ में। कोण के आधार पे 3 त्रिभुज, कौन कौन, सबसे पहला न्यून कोण, लिखा है कि नहीं, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। इसी तीनों में आ जाएगा। कोण के आधार पे भी 3 कोण, क्योंकि जब 0 डिग्री से 89 डिग्री तक होगा वो उसको क्या बोलेंगे, न्यून कोण, यानी छोटका कोण, नुनुआ वाला कोण। और दूसरा कोण हो जाएगा जब 90 डिग्री से 89 डिग्री से बड़ा होगा, यानी 90 डिग्री, समझ में। इसको क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे, समझ में। और तीसरा क्या होगा, बोलो, अधिक कोण। वो कब बोलेंगे अधिक कोण, जब 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, समझ में। इसको क्या बोलेंगे, अधिक कोण। ये होता है कोण के आधार पे कितने प्रकार का त्रिभुज, बोलो, कोण के आधार पे 3 तरह का त्रिभुज। एक सबसे पहले न्यून कोण, उसके बाद कौन कौन, समकोण और अधिक कोण, ये। और भुजा के आधार पे भी 3 कोण, कौन कौन, सबसे पहले समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज, समझ में। ये 3 प्रकार का त्रिभुज है। एक दूसरा, अगर एक सरल रेखा पर बोले, कभी भी सरल रेखा पे बना हुआ कोण कितना होता है, बोलो। ये जैसे सरल रेखा है, इस पे जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री का कोण बनेगा, 180। 180 डिग्री का, इस पे एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनेगा। और इस 180 यानी 2 समकोण होता है, ठीक ना। तो सरल रेखा पे बना कोण 2 समकोण होता है। कोई दिक्कत, यही था तुम लोग का बेसिक, यानी लगभग ये अंडर 9 लेवल का, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलो देखो, अब है सर्वागसम का, यह है सर्वागसम का चिन्ह है। सर्वागसम का चिन्ह इसी तरह होता है। अगर 2 त्रिभुज सर्वागसम होगा तो हम लोग कैसे सूचित करेंगे, इस तरह। और समरूप का त्रिभुज ये चिन्ह ये होता है, समझ में। अब है 2 त्रिभुज के सर्वागसम होने की प्रतिबंध, समझ में। 2 त्रिभुज सर्वागसम कैसे होगा, तब सर्वागसम होगा तब का था भुजा भुजा, समझ में। यानी जब किसी भी 2 त्रिभुज का आपस में तीनों भुजा बराबर हो तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, यहां लिखे हैं, जब 2 भुजा एक कोण, क्या लिखे हैं, एक कोण बराबर, जब 2 भुजा एक कोण बराबर हो, देखने तो क्या लिखा है, देखो सबसे पहला है सर्वागसम होने का प्रतिबंध, कहता जब एक त्रिभुज के तीनों भुजा, ठीक है, जब एक त्रिभुज के तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एस एस एस
सर्वांग समता नियम से सर्वांग सम हुआ। समझ में? एस एस क्या क्या मतलब होता है? एस एस यहाँ देखो क्या लिखे हैं, भुजा भुजा भुजा। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इसको भुजा ही ना बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको भुजा को क्या बोलते हैं? साइड बोलते हैं। साइड को हम लोग इसीलिए एस लिखते हैं। समझ में? तो साइड का भुजा का अंग्रेजी साइड होता है, इसलिए इसको हम लोग एस लिखे हैं। एस 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 यानी तीन भुजा। समझ में? किसी भी त्रिभुज में कभी अगर सर्वांग समता लिखा है एस एस एस, इसका मतलब हुआ उस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर हुआ। किसी एक त्रिभुज का देखो कभी भी अगर सर्वांगसम त्रिभुज होगा तो वो सिर्फ अकेला त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होगा। सर्वांगसम जब भी होता है तो वो दो आकृति से, दो कोई भी वस्तु से, दो वस्तु से उसका तुलना किया जाता है। समझ में? उसी को सर्वांगसमता बोलेंगे। जब एक त्रिभुज के तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो, उसे हम लोग एस 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 प्रतिबंध से क्या बोलेंगे? सर्वांगसमता। जितना ज्यादा कम हो सका हम लैंग्वेज का प्रयोग किए हैं। दूसरा चले जाता है कौन भुजा कौन, एंगल साइड एंगल। समझ में? प्रतिबंध, एक त्रिभुज के दो भुजा, कहता है दो भुजा, देखो यहाँ एंगल एंगल, ठीक, कौन कौन या एंगल एंगल, एक त्रिभुज के दो भुजा, दो भुजा दो कोण, दो कोण तथा दो, ठीक लिखे, नहीं गलती नहीं करना, रहने दो। देखो उल्टा थोड़ा लिख दिए, पहले भुजा लिखे, एक भुजा होगा, दो ने एक, सब मिसप्रिंट है ये सब। देखो क्या लिखे हैं, कौन 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 भुजा और कौन यानी एंगल साइड एंगल से एक त्रिभुज के एक भुजा, समझ में, एक भुजा तथा दो कोण एक दूसरे त्रिभुज के बराबर हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल साइड एंगल से सर्वांगसम बोलेंगे। समझ में? मान लेते हैं ऐसा कोई दो त्रिभुज है, ठीक ना, अगर उसका क्या होगा, दो कोण बराबर हो जाए, मान लेते हैं ये कोण और ये कोण बराबर है, समझ में, और एक कोण और कोण बराबर है, ये बराबर है, और इसका एक कोई भुजा या यही ये भुजा बराबर है, इस तरह का जब भी हो, यानी दो कोण बराबर होना चाहिए और एक भुजा बराबर होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल साइड एंगल से सर्वांगसम बोलेंगे। देखो एक चीज यहाँ मेन जो है वो समझो, कोई भी चीज का जब हम त्रिभुज लेंगे या कोई भी चीज इस तरह का आकृति लेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, एक ये साइड, एक ये साइड, एक ये साइड, हुआ कि नहीं, यानी तीन चीज हुआ त्रिभुज में। अगर जैसे आयत वगैरह होगा या कोई और चीज होगा, उसका क्या होगा, चार चीज होगा। समझ में? तो यहां कहता है कि कोई दो चीज समान, यानी या तो दो भुजा बराबर हो जाए, एक कोण बराबर हो जाए, तो फिर भी वो सर्वांगसम। इसका मतलब ये हुआ अगर दो भुजा बराबर हो जाता है और एक कोण और किसी कोई भी एक कोण ये बराबर हो जाए या ये वाला कोण हो जाए, तो इसका मतलब तीसरा खुद बराबर हो जाएगा। समझ में? इसीलिए कहा था सिर्फ दो चीज समान होना चाहिए, या तो जैसे एंगल एंगल या फिर साइड साइड यानी भुजा भुजा या फिर कोण कोण, ठीक है। अगला कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल प्रतिबद्धता। ये क्या है एंगल साइड एंगल प्रतिबद्धता? यदि एक त्रिभुज के दो कोण, समझ में, एक त्रिभुज के दो कोण एक संगत भुजा दूसरे त्रिभुज के बराबर हो तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, बोलो, एंगल साइड एंगल प्रतिबद्धता से। तो लिखा दिए नहीं एंगल साइड एंगल, थोड़ा सा यहाँ गलत लिख दिए थे, इसको देखो, इसको फिर से समझो, थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हो गया, यानी लिखने में थोड़ा देखो, कहता कौन भुजा कौन, ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, कौन भुजा कौन, यानी दो भुजा होना, भुजा कौन भुजा कौन, ये ठीक है। यहां हो जाएगा भुजा कौन भुजा, ठीक है, ये हो जाएगा। कहता कि भुजा कौन भुजा यानी दो भुजा होना चाहिए और एक कोण होना चाहिए। कहता है एक त्रिभुज के दो भुजा तथा एक कोण एक दूसरे त्रिभुज के बराबर हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, साइड एंगल, साइड से वो सर्वांगसम त्रिभुज होगा।
समझ में, उसका दो भुजा बराबर होना चाहिए और एक कोण बराबर होना चाहिए। अगला कोण भुजा कोण, यानी दो कोण और एक भुजा। सबसे पहले क्या है, तीनों भुजा, उसके बाद क्या है, दो भुजा एक कोण, उसके बाद क्या है, दो कोण एक भुजा। कहता है यदि एक त्रिभुज के दो कोण, ठीक, यानी दो कोण एक संगत भुजा दूसरे त्रिभुज के बराबर, देखो कहा क्या रहता है, कहता क्या है, एक त्रिभुज के दो कोण और एक संगत भुजा, ठीक ना, बस यहीं तक समझना। एक त्रिभुज के दो कोण और एक संगत भुजा, अगर दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक संगत भुजा के बराबर होता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, बोलो, एंगल साइड एंगल से त्रिभुज सर्वांगसम। कोई दिक्कत? अगला समकोण कर्ण भुजा, राइट एंगल साइड। समकोण अभी तुरंत बताए, ये है समकोण, ठीक ना, ये 90 डिग्री है, तो यानी ये कौन है, समकोण इसका। इसमें कहा था दो समकोण त्रिभुज में से एक त्रिभुज का कर्ण एक दूसरे एक त्रिभुज का कर्ण एक भुजा के बराबर, एक त्रिभुज का कर्ण एक भुजा के बराबर हो तो RHS से सर्वांगसम कहते हैं। ये कहता है कि कोई भी समकोण त्रिभुज है, समझ में, दो समकोण त्रिभुज में से एक त्रिभुज का कर्ण, समझ में, समकोण त्रिभुज के कर्ण किसको बोलते हैं, बोलो, इसको बोलते हैं कर्ण, बोलते हैं कि नहीं। वही कहा था, अगर दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण एक भुजा के बराबर हो, एक त्रिभुज का कर्ण एक भुजा के बराबर अगर होता है तो हम लोग उसको बोलेंगे राइट एंगल साइड से प्रतिबद्धता के नियम से सर्वांगसम। कोई दिक्कत? यही था तुम लोगों का त्रिभुज का बेसिक क्लास। इसके बाद आगे हम लोग चैप्टर पे चलेंगे, इसको बढ़िया से याद कर लेना अच्छा से, तभी त्रिभुज में कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो त्रिभुज में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। इसलिए बस आज यहीं तक, का तो क्वेश्चन है, कितने टाइम हुआ? तो मैं सभी साथियों को वैसे कहना यही चाहूंगा, सभी दोस्तों को, सभी विद्यार्थियों गणों को, कि ये त्रिभुज चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा, और कंपटीशन के लिए ख्याल से भी और 10th के लिए ख्याल से भी, तो आप लोग इसको थोड़ा सा मतलब सजगता पूर्वक तैयारी करिएगा। और इसका जो मैं आज बेसिक क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पहले एक क्लास और हुआ है वो फार्मूला का है, वो भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहना चाहता, मैं यही कहना चाहता हूँ बस ऑनलाइन संस्कार क्लासेस में बने रहिए, और मेरे ऑनलाइन संस्कार क्लासेस यूट्यूब चैनल पे ये टोटल प्रीवियस ईयर का टोटल चैप्टर वाइज चैप्टर, टॉपिक वाइज टॉपिक, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कराया हुआ है, एनसीईआरटी बुक का, और एनसीईआरटी बुक का चैप्टर वाइज चैप्टर भी सॉल्यूशन करा के आप लोगों के लिए मैं उपलब्ध करा रहा हूँ, ठीक ना। तो हम इसमें आप लोग से यही विनम्र अनुरोध करते हैं कि थोड़ा सा आप मेरा मदद करिए इसमें, और उन छात्रों तक भी पहुंचाइए, उन बच्चों तक भी पहुंचाइए जो अभी मेरे चैनल के बारे में जिसको नहीं पता है। शायद आपको, मैं ये उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी अच्छा आता होगा। अगर थोड़ा बहुत कोई दिक्कत होता है उसको बार बार एक बार दोहरा के भी देखिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। या फिर अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो इसके जरिए आप कमेंट करिए, कमेंट के जरिए मुझे बताइए, मैं उसको बिल्कुल दूर करने का कोशिश करूंगा। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं कि दूसरे तक भी शेयर करिए। आप दूसरे को जब मदद करिएगा तो ही आपका भी इससे कुछ अच्छा होगा, ठीक है, आप भी अच्छा से सीख सकेंगे। तो इसीलिए कहेंगे, और इससे मेरा भी कुछ मदद होगा दोस्तों। तो मेरा मदद क्या होगा, हमको अच्छा लगेगा, चलिए इतना मेरा दोस्त है, ठीक ना। तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए यूट्यूब संस्कार ऑनलाइन संस्कार क्लासेस में, और बस बने रहिए। आप लोग उम्मीद करते हैं खुश होंगे, मस्त होंगे और बस पढ़ाई करते होंगे। बस थैंक यू।